खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां आज हम बात करेंगे धर्म, अधर्म, मान्यताएं, तिथि, मुहूर्त और भारत देश में त्योहार और पर्वों के महत्व की। तो भारतीय संस्कृति में हमारे त्योहार पर्वों का बड़ा महत्व है और हमारे तिथियों और मुहूर्तों का भी उतना ही ज्यादा महत्व है। इनकी मान्यता भी हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भागवत आचार्य पंडित सुधांशु नागर जी। सबसे पहले जी सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी खबर में। धन्यवाद। तो पंडित जी से हम सवाल जवाब की प्रक्रियाओं की शुरुआत करें उससे पहले नवरात्रि में किस तरीके की नई तैयारियां हैं और नवरात्रि में किस तरीके की हम जो भोग प्रसाद की प्रक्रिया होती है और माताओं की पूजा होती है उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रियां होती है, जिसमें 2 नवरात्रि साधारण वर्ग के लिए होती है और उन 2 नवरात्रियों में भी एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक होती है शारदीय नवरात्रि। अभी आने वाले समय में 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। इन नवरात्रियों में माँ की पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूरी होती है और माँ का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहता है। पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि देखिए परिवेश बदल रहा है, कोरोना का समय है, 2 सालों से चल रहा है और मतलब सवाल मेरा ये है, मेजर सवाल ये रहेगा कि कोरोना के चलते वेशभूषाएं अलग हो रही हैं, परिवेश अलग हो रहा है, तो त्योहारों में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है जी। मतलब देखिए दुनिया एडवांस हो रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित ही सार्वजनिक रूप से जो भी पूजन आदि का आयोजन है, जैसे हम गरबा पंडाल लगाते थे, माता की सेवा करते थे, कई दिनों तक वहाँ पर नृत्य आदि का आयोजन होता था, वो सारा आयोजन कोरोना काल के कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन माता की भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है और अपने परिवार की खुशहाली के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करता है जी। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा पंडित जी, देखिए तिथि और मुहूर्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है जी। इन त्योहारों में भी इन तिथि और मुहूर्तों का बड़ा महत्व है, तो इस चीज को हमें विस्तार से बताएं जी। इस वर्ष सन 2021 में 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन हम सभी लोग घट स्थापना करके माता की पूजा अर्चना करेंगे। इस वर्ष नवरात्रि क्योंकि 9 दिनों की होती है, किंतु तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण इस वर्ष नवरात्रि 8 दिवसों की होगी। 8 दिवसों की जी। 7 तारीख के दिन गुरुवार के दिन प्रथमा तिथि होगी, प्रतिपदा होगी, उस दिन घट स्थापना होगी। दिनांक 8 तारीख को द्वितीया तिथि का पूजन किया जाएगा। 9 तारीख को तृतीया तिथि का पूजन किया जाएगा और चतुर्थी तिथि भी उसी दिन मानी जाएगी। फिर पंचमी तिथि, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 14 तारीख को नवमी तिथि होगी और 15 तारीख को हम लोग दशहरा मनाएंगे। इस वर्ष एक तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिवसों की मानी जाएगी। नवरात्रि 8 दिवसों की मानी जाएगी जी। देखिए पंडित जी, मेरा ये सवाल आगे ये आएगा कि हम बदल रहे हैं, तो धर्म और अधर्म ये 2 बातें होती हैं, आंतरिक शांति और बाह्य शांति। इन त्योहारों में हम माताओं की पूजा करते हैं। नवरात्रि में कोई भी त्योहार हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो या कोई भी त्योहार हो, दिवाली में लक्ष्मी माता की करते हैं, तो आंतरिक शांति और बाह्य शांति, इस चीज के बारे में जानना चाहेंगे। निश्चित ही माँ भगवती जो है प्रकृति का स्वरूप है। इनका पूजन करने से व्यक्ति को दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध तापों का उसका क्षमन होता है और उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति भगवती की आराधना करता है, उनका पूजन करता है, उनका अर्चन करता है, तो उसकी भगवती उसके मन के मलिन करती है, उनके मन के ऊपर जितने भी जो रोग शोक आदि हैं उनका नाश करती है और जब उसका मन प्रसन्न होता है तो निश्चित ही परमात्मा का आशीर्वाद उसके साथ होता है जी। दोषों का विनाश होता है, हम ये मान के चले जी। पंडित जी, व्रत और उपवासों का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। देखिए नवरात्रि को लेकर के लोग उत्सुक रहते हैं, कई लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो कोई कुछ दिनों का व्रत रखते हैं, तो इस चीज के बारे में देखिए, हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने जो नवरात्रि तिथि का चयन किया और जो उपवास आदि की जो उन्होंने नियम आदि बनाए, वो प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे नियम थे। क्योंकि नवरात्रि जो आती है वो संधि काल में आती है, बारिश
का समय जाना और ठंड का समय आना या बारिश का समय जाना या गर्मी का समय, जो संधि काल होती है, उस समय नवरात्रि आती है। संधि काल में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु आदि हमारे आसपास होते हैं और उनके कारण हम कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इस समय में व्यक्ति को अधिक समय तक अपने आप को निराहार रखना चाहिए, अपने शरीर को अधिक से अधिक देवी आराधना करना चाहिए, मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए, हवन करना चाहिए। उस हवन करने से जो धुआं हमारे वातावरण में जाता है वो इन कीटाणुओं का नाश करता है, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों सुदृढ़ होते हैं, शुद्ध। पंडित जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से विस्तारित रूप में आपने इन 9 दिनों को बताया और बहुत ही तमाम जानकारियां खूबसूरत तरीके से बताई। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रि में घट स्थापना कब करें और इन मुहूर्तों का क्या महत्व है? नवरात्रि में किस मुहूर्त पे क्या हमें करना चाहिए, ये चीज हमें बताएं। निश्चित ही भगवती की आराधना में मुहूर्त का विशेष स्थान होता है। कोई भी कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उस समय उसका जो आभा मंडल होता है वह अपने आप में प्रस्फुरित हो जाता है और भगवती उसकी कामनाओं को स्वीकार करती है। इस वर्ष हमारे पास जो शुभ मुहूर्त हैं वह इस प्रकार है। दिनांक 7 अक्टूबर 2021 वार गुरुवार को हम सभी लोग कलश स्थापना इन शुभ मुहूर्तों में करें, जिससे माँ भगवती हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न हो। हमारा मुहूर्त है शुभ का चौगड़िया, प्रातः 6:19 से प्रारंभ होगा, जो 7:48 तक रहेगा। 6:19 से 7:48 तक शुभ का चौगड़िया होगा। उसके पश्चात प्रातः 10:45 से 2:14 तक चर का चौगड़िया होगा। कुछ लोग इस मुहूर्त में भी भगवती की आराधना और स्थापना करते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त होता है, जो सभी मुहूर्तों में श्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से इस मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहिए और देवी की आराधना करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त हमारे यहाँ 11:51 से प्रारंभ होकर 12:38 तक होगा। 11:51 से प्रारंभ होकर 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त में हम सभी लोग भगवती की घट स्थापना करके, उनकी प्रतिमा की स्थापना करके उनका पूजन कर सकते हैं। यदि हम इस मुहूर्त को चूक जाते हैं या किसी कारण से हम नहीं कर पाते हैं तो उसके पश्चात हमारे पास लाभ का चौगड़िया 12:14 से प्रारंभ होगा, जो 1:43 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया 12:14 से 1:43 तक होगा और उसके पश्चात शुभ का चौगड़िया शाम को 4:40 से प्रारंभ होकर 6:08 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में हम अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार भगवती की स्थापना करें, उनको निमंत्रण देकर अपने घर पर विराजमान करें, विधि पूर्वक उनका पूजन करें। 9 दिवस तक उपवास करके, निराहार रहकर, मन, तन और धन से भगवती की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। हाँ, एक राहु काल बीच में होता है, उस समय में भगवती की आराधना और स्थापना नहीं करना चाहिए। गुरुवार 7 तारीख को राहु काल रहेगा, दोपहर में 1:43 से 3:11 तक। यह अशुभ समय है, इस मुहूर्त में भगवती की स्थापना न करें। पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये वर्ष नवरात्रि का जो है, ये वर्ष किस तरीके से रहेगा आम जनता के लिए और क्या मान्यताएं रहेंगी इस नवरात्रि पर? इस वर्ष माँ भगवती जगदम्बा डोली के ऊपर अर्थात पालकी के ऊपर बैठकर आ रही है, जो कि इस वर्ष के लिए इतना ज्यादा शुभ नहीं है। इस वर्ष राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, जनता में आक्रोश रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं का भी व्यक्ति को कहीं न कहीं सामना करना पड़ेगा। सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जैसे चांदी है, प्याज है, लहसुन है, इन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। आम जनता में हमारे राजा के प्रति विश्वास कम होगा। यदि हम लोग इन नवरात्रियों में प्रतिदिन अपने घर पर गूगल का होम करें, हवन करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती,
जिस प्रकार पिछले 2 वर्षों में हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, इस प्रकार की आपदा हमारे जीवन में न आए, हमारा राष्ट्र इन प्रकार की आपदाओं से बचा रहे, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को माँ भगवती की आराधना करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे अपना, अपने परिवार का और राष्ट्र का उत्थान करने की कामना करनी चाहिए। प्रसन्न रहते हैं जी। पंडित जी, ये सवाल मेरा आगे ये है कि भागवत कथा हम सुनते हैं, एक अलग ही आनंद आता है, एक अंदर शांति महसूस होती है और एक जीवन आसान लगने लगता है। भागवत अगर हम पढ़ें, गीता को लेकर के अगर हम पढ़ें तो जीवन का संपूर्ण सार उसमें दिया गया है। इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भ का अर्थ है भक्ति, ग का ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य और त का अर्थ है त्याग। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की भावनाएं आ जाती है तो निश्चित ही वह परमात्मा के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो जाता है। और जो व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों को अपने साथ में रखता है, भगवान के लिए वह अति प्रिय होता है और भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जी। अब नवरात्रि को लेकर के भी हम बात करते हैं कि नवरात्रि में किस तरीके से माँ की अर्चना करें और बदलता परिवेश उसको लेकर के किस तरीके से हम तैयारियां करें। जी, देखिए, ऐसा कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। पहली जो हमारी देवी है वह शैलपुत्री देवी मानी गई है। शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। जो व्यक्ति माता शैलपुत्री की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में आने वाली संकटों का नाश तो होता ही है, साथ में भगवती की कृपा उसके साथ रहती है और संसार में वह निर्भय होकर भ्रमण करता है। शैलपुत्री माता के पूजन में व्यक्ति रक्त पुष्पों को भगवती को अर्पण करें और विशेष रूप से गौ माता के घी का बना हुआ प्रसाद, चाहे हलवा हो या जो भी प्रसाद हम बना पाए, वो भगवती को अर्पण करें। दूसरी हमारी जो शक्ति है, जो आराधना हम लोग करते हैं, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी माता ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म कहा गया है तपस्या को, और चारिणी अर्थात व्रत रहने वाली। जो देवी तपस्या में हमेशा संलग्न रहती हो वह ब्रह्मचारिणी है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में उसका मन का जो संतुलन है वह स्थायी रहता है और भगवती जगदम्बा उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती है। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को शक्कर से निर्मित सामग्री या प्रसाद भगवती को अर्पण करना चाहिए। तीसरी हमारी जो देवी है वह माता चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के स्वरूप में तिलक लगा हुआ है और यह जब चलायमान होती है तब घंटा नाद होता है, इस कारण इन्हें चंद्र घंटा भी कहते हैं। इनकी पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश होता है, उनका दमन होता है और वह निश्चिंत होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण कर सकता है। माता चंद्र घंटा का पूजन करने के लिए व्यक्ति को गौ माता के दूध का प्रसाद भगवती को अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हो। हमारी चतुर्थ देवी जो है वह है माता कुष्मांडा। ब्रह्मांड का जिन्होंने निर्माण किया है उन्हें कहा जाता है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा जगत की जननी है। उनका पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में संतान दोष यदि हो या उनके यहाँ कोई संतान आदि न हो रही हो तो इनका पूजन करने से वह निश्चित ही हो जाती है और माता अपने बच्चों के ऊपर सदैव प्रसन्न रहती है। इनका पूजन करने में, इनको प्रसाद चढ़ाने में व्यक्ति मालपुए का भोग लगाए, जिससे माँ भगवती जल्दी प्रसन्न होती है। इसके बाद हमारी जो पंचम माता है वह कही गई स्कंद माता। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी सदैव माता की गोद में विराजमान रहते हैं। कार्तिकेय जी और माँ भगवती स्कंद माता का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है तथा समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी होती है। माता को शहद का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद हमारी जो षष्ठम माता है वह कात्यायनी माता मानी गई। कात्यायनी माता का पूजन अच्छे वर प्राप्ति के लिए व्यक्ति करता है इनका पूजन।
गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी और उन्हीं की पूजा से भगवान नंद नंदन उनके जीवन में पधारे थे। जो कन्याएं सुयोग्य पति की प्राप्ति करना चाहती हैं वे माता कात्यायनी का पूजन करें और उन्हें गुड़ का प्रसाद भगवती को अर्पण करें। उसके बाद हमारी नवम जो माता जी हैं वो महागौरी है। महागौरी भगवती पार्वती का स्वरूप है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है और जो व्यक्ति माता गौरी की पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होती है। और नवम देवी जो हमारी मानी गई है वह सिद्धिदात्री देवी मानी गई है। समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री ये देवी है। जो व्यक्ति सिद्धिदात्री की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है तथा उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में सदैव सिद्धियों की कमी नहीं रहती और वह भगवती का कृपा पात्र होता है। तो पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो राशियां हैं हमारे जीवन में अलग महत्व रखती हैं और ये राशियों का इन त्योहारों में भी अलग महत्व है, तो इन राशियों का महत्व आप हमें विस्तारित रूप में बताएं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में राशियों का विशेष महत्व होता है जी। और चूंकि नवरात्रि आ रही है, इन 9 दिनों में व्यक्ति भगवती की आराधना करता है, पूजन करता है, हवन करता है, व्रत रखता है और अपने अपने अनुसार भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है। जो व्यक्ति इन नवरात्रियों में अपनी राशि अनुसार भगवती का पूजन करता है, वैसा पूजन करने से वर्ष भर उसके जीवन में जो ग्रहों का उतार चढ़ाव होता है या उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है, वे समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि में 9 दिनों तक व्यक्ति को पूजन और उपवास करने का विधान कहा गया है। पहली राशि हमारी आती है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल माना गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल की प्रधानता हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और हम सदैव भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते रहें, इसलिए मेष राशि वालों को हमेशा भगवती की आराधना करना चाहिए। रक्त पुष्प, रक्त फल, लाल चुनरी माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए और 9 दिनों तक उपवास करके माँ भगवती की आराधना करना चाहिए, जिसके करने से मेष राशि वालों के लिए वर्ष भर भगवती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहे। इसके पश्चात हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। यदि हम अपने जीवन में मनोइप्सित कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, हमारी जीवन की बाधाओं को नष्ट करना चाहते हैं, तो नवरात्रियों के समय में 9 दिनों तक हमें भगवती की आराधना करना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए और अपने घर पर कन्याओं को निमंत्रण देकर उनके पाद प्रक्षालन करके उन्हें भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा प्रदान करना चाहिए, जिससे वर्ष भर उनका बहुत व्यवस्थित भगवती के आशीर्वाद से निकले। इसके पश्चात हमारी अगली राशि मिथुन राशि मानी गई है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यदि हम विद्या के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, हम हमारे मन के अनुसार अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी प्रकार से विद्या के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें विशेष रूप से नवरात्रियों में माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए और उन्हें मिष्टान्न का भोग लगाना चाहिए, जिससे वर्ष भर हम सभी अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करें और विद्या प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। अगली राशि हमारी कर्क राशि मानी गई है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए नवरात्रि का पूजन विशेष रूप से फलदायी माना गया है। अष्टमी के दिन इन राशि वालों को माता जी के लिए हवन अवश्य करना चाहिए, यज्ञ अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों में भगवती को कमल के पुष्प अर्पण करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवती का आशीर्वाद वर्ष भर हमको प्राप्त होगा। कर्क राशि के बाद हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। यदि हम पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करते रहना चाहिए। उन्हें हलवे और पूरी का भोग लगाना चाहिए। 9 दिनों तक निराहार रहकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं
तो हमारे ऊपर भगवती का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके पश्चात हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के जातकों को माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा अवश्य करना चाहिए। सिंह के ऊपर बैठी हुई माँ दुर्गा की आराधना करें, उनका पूजन करें, कमल पुष्प से भगवती का अर्चन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण करें और दुर्गा कवच का पाठ करने से उनके जीवन की समस्याएं निश्चित ही दूर होगी। इसके पश्चात हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातकों को माँ भगवती की आराधना में पंचामृत का भोग भगवती को लगाना चाहिए, खीर और पूड़ी का भगवती को भोग लगाना चाहिए और माँ भगवती के सामने घी का दीपक जलाने से इनके जीवन में आ रही बाधाओं का निश्चित ही शमन होगा। उसके पश्चात जो राशि आती है वह राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों को माँ जगदम्बा कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। माँ कालिका की पूजन अर्चन करें, नींबू और कदली फल का उन्हें भोग लगाएं। शहद माँ भगवती को अष्टमी के दिन अर्पण करने से इनके जीवन की समस्त समस्याओं का निश्चित ही समाधान होगा। उसके पश्चात हमारी राशि आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है। यदि हम चाहते हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद वर्ष भर हमें प्राप्त हो तो धनु राशि वाले जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। यदि वह दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाता हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अपने घर पर करें और माँ भगवती की आराधना करें, जिससे उनका आशीर्वाद उनके जीवन में वर्ष भर बना रहेगा। उसके पश्चात हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि का जो स्वामी है वह शनि है और यदि हम न्याय क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार की विजय प्राप्त करना चाहते हैं या हम अपने क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए तथा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है और हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है। अगली राशि हमारे साथ है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और कुंभ राशि के जातकों को माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए या संतान हमारे पास उपलब्ध हो तो उसको सुमार्ग पर चलाने के लिए माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन करें, उन्हें रक्त पुष्प अर्पण करें, शहद और लौंग माँ भगवती को अर्पण करें, जिससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो। हमारे पास अगली और आखिरी राशि मीन राशि मानी गई है। मीन राशि का स्वामी गुरु है। इस राशि के जातकों को नव दुर्गा का पूजन करके 9 दिनों तक अपने घर पर घट स्थापना करके अखंड ज्योत जलाना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि जातक इस प्रकार माँ भगवती का पूजन अर्चन और आराधना करता है तो निश्चित ही 9 ग्रहों के ये जो 9 ग्रह हैं ये अपने सुमार्ग पर चलते हैं और व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस नवरात्रि में अखंड ज्योत इसका सर्वोच्च महत्व है। नवरात्रि में अखंड ज्योत वो चलती है 3 दिन तक जी। तो उस चीज के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं जी। देखिए, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जब गाय के घी का दीप प्रज्वलित किया जाता है तो उसके आसपास एक ओरा बनता है जी। उस ओरा में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके अंदर प्रवेश करने से उसके मन की मलिनताओं का तो नाश होता ही है, साथ में शारीरिक कष्ट भी जो अदृश्य रूप से उसके आसपास विराजमान होते हैं उनका भी नाश होता है। 9 दिनों तक माता भगवती ज्योत के रूप में विराजमान होती है। या देवी सर्वभूतेषु चित्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती जगदम्बा प्रकाश के स्वरूप में इस जगत में विराजमान है और जब हम दीप की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं तो निश्चित ही भगवती का पूजन हो जाता है और जब भगवती का पूजन हो जाता है तो व्यक्ति सदैव खुशहाल और प्रसन्न रहता है।
जी पंडित जी, देखिए श्रद्धा से भक्त प्रसाद का भोग भी लगाते हैं माता को, जी भगवान को, ईश्वर को अपनी श्रद्धा से भोग लगाते हैं, तो जी। किस भोग से ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान? ये भक्तों के मनों में, दिलों में ये रहती है आस्था कि ऐसा क्या भोग लगाएं कि वो प्रसन्न रहे हमसे, तो इस बारे में भी बताएं। देखिए, प्रभु वैसे विशेष रूप से तो हमारी सामग्रियों को नहीं देखते, बिल्कुल। वो हमारे भावों को देखते हैं। यदि हमारे भाव अच्छे हैं जी, तो हम रूखा सूखा जो भी उनको अर्पण करेंगे वो बिल्कुल। उसे स्वीकार करेंगे, और यदि हमारे भाव ही अच्छे नहीं है तो हम चाहे 56 भोग उनको अर्पण कर दें, वो उसे स्वीकार नहीं करते। किंतु भगवती जगदम्बा कुछ विशेष चीजों को पसंद करती है, जी, और उन वस्तुओं को यदि भगवती को अर्पण किया जाता है तो वो उससे संतुष्ट होती है। जी, जैसे कमल के पुष्प, कमल गट्टे, जी, अनार का फल जी, और गुलाब के पुष्प, जी, इन सामग्रियों को भगवती को अर्पण करें। लाल चूनर माता जी को अर्पण करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें। 9 दिनों तक शुद्धता का ध्यान करें। जी, विशेषकर अपने परिवार में 9 दिनों तक कोई भी व्यक्ति गुस्सा न करें। क्या करें? किसी प्रकार का ऐसा पदार्थ जो हमारे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए वो न प्रवेश करें। शुद्धता का ध्यान करें, और अपने मन से या अपने शरीर से हम किसी का भी बुरा न करें। अच्छा, यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, मेरे सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया आपने। किस तरीके से प्रिय है उनको जो जी। चीजें, भक्तों के दिलों में ये आस्था तो रहती ही है। निश्चित है, जी निश्चित। जी, मेरा ये सवाल आगे रहेगा कि भक्त बहुत ही दुखी हो जाता है कभी किसी बात को लेकर के, जी। या कुछ चीजें उनको ऐसी परेशान करती हैं, तो भगवान से कभी वो नाराजगी भी जाहिर करता है, तो इस बारे में भी हमें बताएं। जी, देखिए, सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आया है उसको निश्चित ही दुख भी आना है, और जिसको दुख आया है उसके जीवन में आज नहीं तो कल सुख भी आएगा। भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते, और जो हमें प्राप्त हो रहा है जो सुख या दुख, वो हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हो रहा है। कभी भी भगवान से व्यक्ति को द्वेष नहीं करना चाहिए या उनसे मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो हम भगवती के सामने जाएं और अपने दुखों को उनके सामने अर्पण करें, क्योंकि यदि हम जगत के सामने अपने दुखों को बताएंगे तो जगत के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और वो हमारे दुखों को बढ़ाएंगे ही। यदि हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं तो सारे दूसरे लोगों को, जगत के लोगों को छोड़कर जगत की ईश्वरी के चरणों में जाना चाहिए, अपनी मन की कामना उनके सामने रखना चाहिए। और जो हमारे जीवन में कोई दोष है, जो दोष होता है व्यक्ति के जीवन में, वो उसको पता होता है कि उसके जीवन में क्या दोष है। जी अच्छा, उसकी भी अलग मान्यता है। वो भगवान के सामने जाकर यदि कमिटमेंट करता है कि भगवती मैं आज के बाद अपने इस दोषों का क्षमन कर दूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यदि उसने इस प्रकार की प्रार्थना की और अपने उन दोषों को वो त्याग देता है तो उसके सारे दुख अपने आप दूर होने लगेंगे और भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर प्राप्त होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, धर्म अधर्म ये दो चीजें हैं, दो पहलू हैं हमारी दुनिया के, ये तो हम सभी जानते ही हैं। 9 दिनों में किस तरीके की मान्यताएं हैं, इन 9 दिनों में कैसे हम पूजन अर्चन करें, माता को क्या अर्पण करें, उन्हें अपनी जो श्रद्धा है, अपनी जो आस्था है, किस तरीके से लेकर के उनके समक्ष जाएं, ये सब हमें पंडित जी ने बताया। ये थे हमारे साथ भागवत आचार्य पंडित सुधांशु नागर जी। तमाम जानकारियों को इन्होंने बताया, तमाम तरीके से किस तरीके से हम नवरात्रि में पूजन अर्चन करें, बदलता परिवेश इन्होंने बताया, बहुत सारी जानकारियां इन्हें हमको दी। ऐसी ही खास पेशकश हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।